आओ देखो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें क्या बता रही है। जरा सारे लोग बुलंद आवाज से बोल दो या रसूल अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, यही अजमेर की सरजमीन है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डेली रोजाना असर के बाद से लेके मगरिब तक रब की बारगाह में रोते थे। अल्लाह अकबर। क्या करते थे? अल्लाह अकबर। रोते थे। दिया था कोई गलती कर दी थी। आज हम कितने खताकार हैं, कितने गुनाहगार हैं, कितने सियाकार हैं, कितनी मक्कारी हमारे अंदर भरी है, हमें खुद को नहीं पता। लेकिन उसके बाद भी जब हम दोगाना नमाज पढ़ने के लिए अगर इत्तेफाक से जुमे में पहुंच जाते हैं, इत्तेफाक से 8वें दिन पहुंच जाते हैं, तो हमारी आंखें पसीजती नहीं, नम नहीं होती। कम से कम खुदारा एक बार तो 8वें दिन हमारी आंखों में कुछ तो पानी आना चाहिए। हम रब की बारगाह में ये तौबाएं कर सकते हैं, ऐ मौला हमने जो गलतियां की है तू हमें माफ फरमा दे। जब हमारी आंखें नम होंगी तो यकीनी तौर पर अल्लाह की रहमत झूम कर बरसेगी। जी बहुत अच्छा। लेकिन हम मांगते ही नहीं। सही बात। आओ देखो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती डेली असर के बाद से लेके मगरिब तक रो रहे थे। क्यों रो रहे हैं? कोई खता कर दी, कोई गुनाह कर दिया? आप पूरी 96 साल जिंदगी पढ़ो, एक भी कहीं कोई गुनाह साबित कर दो। जी गुनाह तो बहुत बड़ी बात है, गैर मुस्तहब बात बता दो जी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद इतना रोना क्यों? अल्लाह की बारगाह में अपनी आंसुओं को इतना बहाना क्यों? जी अगर इसका जवाब लेना हो तो सरकार की बारगाह में पहुंचो। हमारे नबी तो हमेशा हमारी मोहब्बत में, हमारी मग़फ़िरत के लिए रोया करते। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने खुद लिखा है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है, औकात इसकी कितनी, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। वाह वाह वाह। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोजाना असर से लेके मगरिब तक जी रब की बारगाह में रोते। जी ये ऐसे दरवाजे तो नहीं थे उस वक्त कि साहब दरवाजा भेड़ दिया, बंद कर दिया। जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब रोते थे जी तो महल्ले वाले भी देखते थे, अल्लाह निकलने वाले भी देखते थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रो रहे रब के प्यार में, अल्लाह सुभान, रब की मोहब्बत में, सुभान अल्लाह, रो रहे अल्लाह। एक काफिर ने जी, एक गैर मुस्लिम ने, एक काफिर ने जी, जो नौजवान लड़का था, उसने देखा कि ये बाबा रोते क्यों हैं जी, क्यों रो रहे हैं। खड़े होकर देखता रहा, कोई बात समझ में नहीं आई जी, चला गया। दूसरे दिन उसी टाइम पे फिर निकला जी, तो फिर देख रहा है कि बाबा रो रहे हैं जी, और बहुत सिसकियां ले लेके रो रहे हैं जी। फिर देखता रहा, नहीं समझ में आया, फिर चला गया। तीसरे दिन फिर आया जी, फिर देखा कि बाबा रो रहे हैं, नहीं समझ में आया। चौथे दिन फिर आया तो करीब जाकर कहने लगा, बाबा जी अब रोते क्यों? अल्लाह बाबा क्यों रोते हो आप जी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजरों को उठाया और फरमाया, प्यारे मैं प्यार में रोता हूँ। अल्लाह अकबर। अरे जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बोले प्यार में रोता हूँ, मोहब्बत में रोता हूँ। अल्लाह। नौजवान लड़का था ना जी, कहने लगा, बाबा ये बात समझ में नहीं आ रही है, कोई प्यार में भी रोता है, कोई मोहब्बत में भी रोता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, गम होता है, तब आदमी रोता है, प्यार में भी कोई रोता है जी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट खेल गई जी, और फरमाया, प्यारे अगर तुम्हें यह समझना है ना कि मोहब्बत में लोग कैसे रोते हैं, तो तुम्हें दो काम करना पड़ेंगे जी, दो काम करना होगा। कहा कौन से? कहा एक तो ये कि तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा जी, और दूसरा ये कि तुम्हें मेरे हाथ पर मुरीद होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। दो काम कर लो, समझ में आ जाएगा। कहा अभी पूछ के आता हूँ। दौड़ के गया माँ के पास, कहने लगा ऐसी सी बात है, पढ़ लूं कलमा? का तेरी समझ में जो आए वो कर जा कर जी। नौजवान दौड़ कर जाता है
और ख्वाजा की बारगाह में अर्ज करता है बाबा पढ़ा दो कलमा। सुभान अल्लाह। इतना धीरे से 12 बज गए क्या? सुभान। पढ़ा दिया कलमा मेरे ख्वाजा ने, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ा दिया कलमा, का मुरीद हो जा, मुरीद भी हो गए जी। अब जब मुरीद हो गए तो ख्वाजा ने फरमाया अब तुमको यहीं रहना है जी। क्या करना है? तुमको यहीं रहना, मेरे साथ में रहना है। अब देखें ये नौजवान बच्चा है, हजरत ख्वाजा की बारगाह में सुबह में रह रहा है, दोपहर में रह रहा है, शाम में भी है, फिर सुबह में, सुबह रात रह रहा है, आपके साथ में खा रहा है, आपके साथ में नमाजें पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान। एक हफ्ता लगभग गुजरा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया बेटे जाओ तुम्हारी 3 दिन की छुट्टी, जाओ तुम्हारी 3 दिन की छुट्टी है। 3 दिन की छुट्टी, 3 दिन के बाद आना। कहा ठीक है बाबा। चले गए, घर पहुंचे, अभी सुबह से शाम हुई थी ना, दिल तड़पने लगा जी, लेकिन बर्दाश्त किया। कुछ दोपहर में खा लिया, लेकिन जब शाम हुई ना तो बाबा की सूरत देखने को मन करने लगा। वाह वाह। दिल तड़पने लगा कि बाबा को आज नहीं देखा, बाबा को नहीं देखा आज। माँ ने कहा बेटा खाना खा लो, का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा। रात हो गई लेकिन नींद नहीं आ रही, टहल रहे हैं। माँ ने देखा बेटा क्या हुआ? का कुछ नहीं माँ, कोई तकलीफ का कुछ नहीं। का बात क्या है? का मन नहीं लग रहा। दूसरा दिन शुरू हो गया, खाने का वक्त हुआ, माँ बोलती बेटा खाना खाओ, का मन नहीं करता। दोपहर हुआ, खाओ खाना, का मन नहीं करता। शाम हो गई, बोले करो खाना, मन नहीं करता। रात हो गई, माँ ने कहा बेटा हुआ क्या जी, क्या परेशानी है? कहा माँ खुदारा बाबा से जाकर कह दो कि मेरी छुट्टी कम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब माँ है जो ईमान वाली तो नहीं थी, लेकिन गई जी। हजरत ख्वाजा की बारगाह में पहुंची, अर्ज किया बाबा आपकी मोहब्बत में मेरा बेटा बेकरार है जी, वो चाहता है कि आपका दीदार कर ले जी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुना और सुनने के बाद इरशाद फरमाया जाओ भेज दो जी। माँ आती है बेटे से कहती है बेटा जाओ, बाबा ने बुलाया, इजाजत दे दी। अब बेटा है, ये नौजवान है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब ये पहुंचता है, सामने बाबा को देखा, हजरत ख्वाजा की सूरत की मोहनी सूरत को देखा, तो नौजवान सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की सूरत को देखकर ये नौजवान रोने लगता है, सिसकियां बन गई, बेतहाशा रोने लगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की निगाहे विलायत जब इस नौजवान के चेहरे पर पड़ती है तो उधर नौजवान रो रहा है और इधर मेरा ख्वाजा रो रहा है, दोनों की आंखों से आंख उजारी है। अब आप देखो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, ऐ बेटा जरा ये बता क्या तुझे कल नींद नहीं आई? कहा बाबा बिल्कुल नहीं आई। कहा परसों भी नींद नहीं आई थी ना? कहा बाबा परसों भी नहीं आई। कहा गाना भी नहीं गाया था ना? कहा बाबा गाना भी नहीं गाया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नौजवान सुन ले, ये सिर्फ इतना नहीं है कि तूने खाना नहीं खाया है, सिर्फ इतना ही नहीं कि तू नहीं सोया है। जहां तूने नहीं सोया, जहां तूने खाना नहीं खाया, वहां मोइनुद्दीन ने भी खाना नहीं खाया है, वहां मोइनुद्दीन को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार गरीब नवाज, शाने सरकार गरीब नवाज, नारे तकबीर। आप समझ रहे हैं? बहुत अच्छा। मेरे कहने का मकसद यहाँ क्या है जी, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती जी, कि ये नौजवान परेशान है तो ख्वाजा को कोई तकलीफ नहीं जी, आप मोहब्बत कीजिए, जी, ख्वाजा गरीब नवाज आपसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे। बेशक आप उनका जिक्र एक बार कीजिए, वहां तुम्हारा जिक्र बार बार होगा, बार बार। लेकिन ये बात कान में खूब अच्छी तरीके से डाल लेना, सिर्फ साल में एक रात हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम कर देना,
तकरीर या ना तो मनकबत सुन लेना जी। सिर्फ इसी से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुश नहीं होंगे जी। आप यूं समझो, अगर सिर्फ और सिर्फ सोना, क्या सोना लाकर आपको दिया जाए जी, और उसके ऊपर सुहागा ना हो जी, तो कितने रुपए में ले लेंगे? वालों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहनशाह तरन्नुम जनाबी फहीम अख्तर हजरत अल्लामा आरिफ मिसबाही साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मोहब्बत की बात है कि कहना था मुझे टहा निकल गया अटा, क्योंकि इनकी सूरत देख ली थी ना। जरा जी लगाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था भाई, अगर ये जो सोना ना सोना जी, अगर उस पे सुहागा ना हो तो सोना कैसा लगता है? जल्दी बोलो, कैसा लगता है? आप बोलते नहीं, क्या बात? कैसा लगता है? बेकार लगता है कि ना, उसमें चमक उमक नहीं होती। खाली सोना हो, उस पे सुहागा ना हो जी, तो बेकार है, मजा नहीं आता। और अगर सुहागा खाली लकड़ी पे चढ़ा दिया जाए जी, तो आप ले लोगे 40,000 रुपए में, 40,000 रुपए तोला ले लोगे लकड़ी को आप, अगर सुहागा लगा दिया जाए? नहीं लगाना कोई भाई। सोना हो, सोने के ऊपर सुहागा हो, तब तो 40,000 में लेने को हम तैयार हैं। अगर खाली सुहागा हो, लकड़ी पे हो या तावे पीतल पे हो, तो हम लेने को तैयार नहीं है। मतलब ये है, खाली मीलादे हो, खाली जलसे हो, खाली खाली ये तकरीरें हो, खाली नात हो, खाली ये नारे हो, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इसके साथ में तुम्हें सोने की तरह अपने ईमान की ताकत को भी लाना पड़ेगा, नमाजें भी पढ़ना पड़ेंगी, रोजे भी पढ़ना पड़ेंगे। जब रोजे होंगे, नमाजें होंगी, और उसके साथ में मीलादों का सुहागा होगा, जलसों का सुहागा होगा, तो यहाँ भी कामयाब होगे मरने के बाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मिसबाही साहब, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि जो हम जानते हैं वही ख्वाजा जानते हैं। ख्वाजा जानते हैं, ख्वाजा वो जानते हैं जो हम भी नहीं जानते जी, हक है, जो आप भी नहीं जानते जी। दुनिया में क्या हो रहा है, किसके मन में क्या है, वो सब ख्वाजा जानते हैं, जानते। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी है? आ रही है? मानियो कतई ना। अच्छा हाँ, याद रखना, मानना नहीं है, बस खाली बहुत अच्छा बोल रहे थे, अच्छी बातें बता रहे थे, मानना नहीं है, क्योंकि हम जलसा सुनने आए हैं, अमल करने थोड़ी आए हैं जी। भाई बड़ी शर्म की बात है, आज मुसलमानों के साथ में क्या नहीं हो रहा कुछ पता नहीं है क्या जी। कौन सा ऐसा काम रह गया जो होने को बाकी है? सारे काम हो गए। बस इतना समझो, ये ख्वाजा का करम है कि जो हम बचे। सच्ची बात है, बिल्कुल हक। वरना कौन सा ऐसा गलत काम है जो हमारे साथ में नहीं हुआ है? खोलो आंखें खोलो, अब भी मान जाओ, वक्त है, वरना वो दिन दूर नहीं है जो हमारे दूसरे भाइयों के साथ में हुआ है, वो हमारे साथ में होने वाला है। लेकिन कान खोल कर सुनो, अगर आज भी हमें होश आ जाए, आज भी हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नक्शे कदम पर चलने लगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी गलियों से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से यह आवाज आती हुई हमारे कानों में सुनाई देगी कि मगरिब की वादियों में बूझी हजा हमारी, दमता न था किसी से सैले रवा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगामी मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा आरिफ मिसबाही साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत